नमस्कार, आदाब, वर्ज शास्त्री काल, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, सर ज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर आरिफ कुरैशी और आप देख रहे हैं जंगल की बहुमूल्य जड़ी बूटी जंगली खजाना यूट्यूब चैनल पर, जिसे कहते हैं लटजीरा। जी हाँ मेरे भाइयों, लटजीरा हमारे हिंदी भाषा में कहा जाता है, अपमार्ग कहा जाता है और संस्कृत में भी इसको सिखरी भी कहते हैं, अपमार्ग भी कहते हैं। हिंदी में इसको चिचिड़ा कहा जाता है, चिड़चिड़ी कहा जाता है, लटजीरा कहा जाता है और बंगाली में आपांग कहा जाता है और मराठी में अघाड़ा अघोड़ा कहा जाता है और गुजराती में अघेड़ा कहा जाता है और इसको अरबी में चिचिरा कहा जाता है, चिचिरा अलकुम कहा जाता है अरबी में दोस्तों। और इसको तेलुगु यानी तेलुगु भाषा में गुच्चिड़ीकी कहा जाता है और फारसी में से कहते हैं खारेवा जगून। जी हाँ दोस्तों, ये इतने नाम जो मुझे पता थे मैंने आपको बता दिए। अब हम इसके आपको ज़बरदस्त काम बताना जा रहे हैं। अगर आपके कान में कम सुनाई देता है, बहरापन है, आपको लोग बहरा कहते हैं, आपके सामने आपकी लोग बुराई करते रहते हैं लेकिन आप जान नहीं पाते हैं कि क्या कौन क्या कह रहा है, आप लोगों का मुंह ही तकते रहते हैं, समझने की कोशिश करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। कारण ये है कि आपको कम सुनाई देता है, आपके कान में प्रॉब्लम है, आपके कान में दिक्कत है। तो इस स्थिति में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सारे दुश्मनों की चाल को समझ जाएंगे और दुश्मनों की बातों को भी सुन लेंगे कि वो आपके खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रहे हैं या कि आपकी मजाक उड़ा रहे हैं दोस्तों। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है दोस्तों। चलिए कलम और दवात उठा लीजिएगा, लिख लीजिएगा। आज के मॉडर्न ज़माने में कलम दवात का काम नहीं रहा, आपको केवल पेन और कागज़ उठा लीजिएगा और आपको बेहतरीन नुस्खा बताने वाला हूँ। अगर आपके कान से कम सुनाई देता है, कान से ममाद आता है, कान से पीप बहती है, तो उसके लिए एक बेहतर आजमूदार नुस्खा है जो कि हज़ारों रोगियों पर मैंने इसका आजमाया हुआ है और बहुत सारे रोगियों को मैं इसका बता देता हूँ जो कि इसका योग बना करके लगा लेते हैं तो उनका कान का बहरापन पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो चलिए नुस्खा क्या है नोट करना शुरू करिएगा। आपको क्या करना है कि आपा मार्ग की साफ धोई हुई मूल का रस निकाल करके उसमें बराबर मात्रा में तिली का तेल लेना है दोस्तों। आपको क्या करना है कि इसकी जड़ को निकाल करके पहले बहुत अच्छी तरीके से साफ कर लीजिएगा। कंकड़ काला कुछ भी नहीं होना चाहिए और उसके बाद किसी प्रकार की कोई मिट्टी ना हो और इसको खूब कूट करके आप खल्लड़ में खूब अच्छे से कूटिएगा। कूटने के बाद जो भी आपका रस निकलेगा मेरे दोस्तों, उसी के बराबर आपको एक शीशी में भर कर देख लीजिएगा कि इतना रस निकला है। कांच की शीशी में भर लीजिएगा कि इतना रस इसमें निकला है और उसके बाद फिर आपको उसको पलट देना है किसी कढ़ाई में, छोटी सी कढ़ाई में या जो भी हो, और फिर उसके बाद उतना ही तिली के तेल को नाप करके आपको गैस पर धीमी आंच में पकाना है दोस्तों। जब आपको लगे कि पकते 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 केवल और केवल तेल ही बचा है दोस्तों, अब आपको उस तेल को क्या करना है कि इस तेल को आपको ठंडा हो जाने देना है। जी हाँ दोस्तों, तेल जब ठंडा हो जाए तो इसमें आपको क्या डालना है, फिटकरी डालना है। फिटकरी कितनी डालना है, अगर आपने 100 ग्राम तेल बनाया है तो इसमें 10 ग्राम फिटकरी को इतना महीन पीस ले कि जिस तरीके से पाउडर होता है ना, एकदम जो हम लोग गालों में अपने पाउडर लगाते हैं उस तरीके से इसको पीस लेना है। और पीसने के बाद जब ये ठंडा हो जाए तो आपको 100 ग्राम में 10 ग्राम फिटकरी डाल लेना है और डालने के बाद इसको आपने देखा होगा किसी अच्छे से इस तेल की घोटाई रगड़ाई कीजिएगा उस पर जो आपका दस्त जिसमें आप करते हो घोटाई, या कि ना घोटाई करें तो खूब कस के शीशी में इसको मिला करके खूब कस के इसको हिलाइएगा। इतना हिलाइएगा कि हिलते जितना भी फिटकरी है वो फिटकरी और तेल एक जान हो जाए। जब एक जान हो जाएगा, फिटकरी और तेल बिल्कुल सेम टू सेम मिल जाएगा दोस्तों, तो फिर आप उसको उंगली में निकाल करके दोनों एक उंगली और अंगूठे से मिला करके देखिएगा कि कहीं पर ऐसा तो महसूस नहीं हो रहा है कि इसमें दानेदार रेशे रह गए हैं। अगर आपके इस तेल में दानेदार रेशे रह गए तो आपका तेल अभी पूर्ण रूप से तैयार नहीं हुआ है मेरे भाइयों। फिर आपको तेल को निकालना है और निकालने के बाद आपको जो डॉक्टर लोग अपने पास रखते हैं
कांच का या कि उसका चीनी का, उसमें तेल को डाल करके फिर अच्छे से मिलाइएगा दोस्तों। फिर अच्छे से इतना रगड़ रगड़ के मिलाइएगा, इतना रगड़ रगड़ के मिलाइएगा, और फिर इसमें अपनी उंगली डाल करके देखिएगा। ये देखिएगा कि ये जो हमने फिटकरी इसमें यूज़ की है वो हमारी उंगली में से रगड़ तो नहीं खा रही है दोस्तों। याद रखिएगा, इतना आपको मेहनत करनी है, इतनी मेहनत तो आपको करना बनता ही है। आपने इकट्ठा आपने तेल बना लिया, अब इतना 100 ग्राम तेल में कम से कम ये मान के चलिए कि 20 बहरे मरीज आपके ठीक हो जाएंगे। तो इसमें आपको क्या करना है कि जब भी आप अपने कान में डालें, कान में डालने से पहले आपको 2 बूंद या 3 बूंद, आपके अगर दोनों कानों में प्रॉब्लम है तो एक कान में डाल लीजिएगा, उसके बाद उसी की तरफ लेटे रहिएगा ताकि तेल निकले ना। कम से कम आधा घंटा लेटे रहिएगा। फिर जब दूसरे कान में डालना हो तब भी आप उसी कान के बीच में उस तरफ कान को पलटा लीजिएगा, और 2 से 3 बूंद से ज़्यादा मत डालिएगा। कम से कम आधा घंटा आपको फिर लेटे रहना है। आपको ऐसा केवल 1 महीना करना है, और 1 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपके कान की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, चाहे वो पीप हो, चाहे वो ममाद हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी।